खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चरखी दादरी जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पशुपालक ने भैंस की मृत्यु पर उसका अंतिम क्रिया किया। इसके बाद 13वीं पर गांव वालों को देशी घी से बने व्यंजन परोसे और मिठाई भी खिलाई। हरियाणा के भैंस पालक के इस कदम की चर्चा खूब हो रही है। देखिए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में भैंस की मौत हो जाने पर उसकी अंतिम विधि के बाद 13वीं किए जाने का मामला सामने आया है। भैंस के मालिक सुखबीर ने गांव के तमाम लोगों को मृत्यु भोज खिलाया। इसके बाद उन्होंने भैंस की अस्थियों को भी विसर्जित किया। भैंस के प्रति मानव प्रेम के इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। परिवार भैंस को लाडली कहकर पुकारता था। उसे पूरा परिवार एक सदस्य के तौर पर रखता था। जी भैंस क्यों जी? हमारा घनी खुशी थी जी। किस बात की? 24 बार ब्याई जी, 24 कटिया दी और उन कटिया ही कटिया दी, सारी कटिया दी। एक बार नाटी नहीं है हमारा एक दिन भी। आजकल गांव में तो इंसान के काज के लिए भी मनाही की जा रही है कि लगभग ऐसा खर्चा ना हो, फिजूल खर्चा मानते हैं। उसके बाद भी आप एक जानवर का काज कर रहे हैं। फजूल खर्चा नहीं कराया जी, हमने जायज खर्चा कराया जी। हमारा इस बहन ने धन इतना दे दिया, सारो सब कुछ इस भैंस ने दिया जी। इस भैंस की पैदावार से हमारा आगे बढ़ा है जी। किसान परिवार की 3 पीढ़ियों को करीब 24 सालों तक मालामाल करने वाली भैंस के निधन पर जहां विधि विधान से क्रियाकर्म किया गया, तो वहीं किसान के घर भैंस ने लगातार 24 बार कटिया को भी जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया। वहीं उसकी मौत के बाद न केवल अस्थियां विसर्जित की गई, बल्कि 13वीं की भी रस्में निभाई गयी। भैंस को लाडली के नाम से पुकारने वाला किसान परिवार मृत्यु भोज का आयोजन भी करता है। इसके लिए बाकायदा नाते रिश्तेदारों के अलावा ग्रामीणों को आमंत्रण भी भेजा गया और लोगों को देसी घी का लजीज खाना भी परोसा गया। भावनात्मक आपका जुड़ाव है जिसके इससे जुड़ा है। हमारा बाप का भी इससे जुड़ा हुआ था और हमारा भी इससे जुड़ा हुआ। हमारा बाप ने भी खेती माल बर्तन दी और अपनी खेती डंगरा काम करे भैंसा। तो जो किसान है जो भैंस रखते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, हम किससे कुछ, हम तो ये कहना चाहूँ भाई जो काम जिसका भैंसी तुम धंधे वो करो। किसान सुखबीर का अपने पशु के प्रति इस तरह का अनोखा प्रेम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सुखबीर ने बताया कि उनके पिता रिसाल सिंह के समय ये भैंस उनके घर जन्मी थी। अब करीब 29 साल बाद भैंस का निधन हो गया। ये भैंस उनके परिवार के लिए शुभ थी और वो इस परिवार का सदस्य ही समझते थे। राजवीर के अनुसार भैंस ने परिवार को माला माल कर दिया और अब उसके दम तोड़ने के बाद परिवार ने काज कर उसका सूद चुकाया है। इसका बहुत बढ़िया लगा वो तो 24-25 बार ब्याह चुकी थी। पढ़ी इस नदी से हरण को काम वैसे चल रहे थे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मतलब वो भैंस भी भाग्यशाली है जो इनके घर में पैदा हुई है। उनको ये इतना वो मिल रहा है। और आजकल तो अपने सास ससुर के बूढ़े की नहीं करते कोई, और ये एक जानवर को अपने इंसान के रूप में समझ रहे हैं। तो पहले भी कभी आपने ऐसा कोई काम मैंने अपनी जिंदगी में भैंस के बारे में ऐसा कहीं नहीं सुना, न मैंने देखा है। पहली बार देख रही हूँ। मैं तो इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हूँ कि आगे भी कोई ऐसा उठाए कदम। जी आपने पहली बार बहुत ही अच्छा काम किया है। पशुपालक ने मृत्यु भोज कार्यक्रम में सभी रिश्तेदारों, बहन बेटियों और ग्रामीणों को बुलाया। टेंट में प्रवेश करते ही भैंस की माला डाली हुई एक फोटो रखी गई। इसके बाद भोजन के स्टॉल्स लगवाए गए। इन तमाम व्यवस्थाओं से राजवीर के परिवार का भैंस के प्रति लगाव पता चलता है। सुखबीर के परिवार ने भैंस के मृत्यु भोज में लोगों को देसी घी का खाना परोसा। सुखबीर की भैंस की मृत्यु पर उसे याद करने के तरीके को हर कोई सराहा रहा है। जनता टीवी के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र बंडोला की रिपोर्ट।